हे फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इंतकामी इश्क। मोइन बिशा को देख कर कह रहा होता है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, इसलिए तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। ओह, कितनी अजीब गलत फहमी है आपको मुझे और आपसे मोहब्बत। शक्ल देखी अपनी आईने में? मैंने देखी अपनी शक्ल, बहुत खूबसूरत और डैशिंग दिखता हूँ मैं। अच्छा, उसे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है और वो वहाँ पर जो देखती है कि पानी का गिलास पड़ा हुआ है, पानी का गिलास उठाकर वो मोइन के चेहरे पे डाल देती है। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो मैं चलती हूँ। उस वक्त मोइन को इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि उसे कच्चा चबा जाए, लेकिन फिर उसका दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और अभी वो मैं ऐसे बताता हूँ कि इसकी औकात क्या। तब तक उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और मिशी की फ्रेंड्स उसे खींच खींच कर कैफे से बाहर आ जाती है। क्या किया मिशी तूने? तुमने ना मगरमच्छ से बैर लिया है। पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता मिशी। तूने क्या किया? ये क्या किया मैंने जो किया ठीक किया। वो शख्स हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पहुँच कर कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये है, फलाना है, ढमकाना है। अब मिशी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि मैं इस जैसे इंसान को डेट करूँगी? भाड़ में जाइए इंसान। और डेट करने की बात है तो यहाँ पे स्टडी करने आई हूँ, किसी से डेट वेट करने नहीं आई। मजाक एक जगह होता है, लेकिन अगर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने की कोशिश करोगे ना तो फिर आपको झेलना भी पड़ेगा। वहाँ मोइन अपने दोस्त को कह रहा होता है कि तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। उस लड़की को तो आज मैं बता देता कि मोइन आखिर किस बला का नाम है, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। मैं वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था और आराम से आकर उसने मेरे पे पानी डाल दिया। मोइन का दोस्त उससे मुखातिब होकर कहता है, बेटा खामोश तो तू भी नहीं होगा। जब हम बैठे हुए थे वहाँ टेबल पर, क्या क्या कमेंट पास नहीं कर रहा था तुम मिशी के बारे में। और फिर जब उसने सुन लिया और फिर आकर तूने उसे बातें सुनाई होंगी। जब तक मैं वॉशरूम से आया तब तक तुम लोग तो आपस से बाहर निकल गए। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया। अब तो मेरे कहर से वो नहीं बच सकती मिशी की बच्ची। अच्छा, इसका मतलब ये कि तू उससे बदला लेने के लिए पूरा रेडी हो चुका? हाँ, और इससे बदला लेने में हेल्प नहीं करेगा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने लगा। तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतने पंगे लूँ? मैं पंगे नहीं लेने लगा। मैंने ना ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी, पराए फड्डों में ना टांग मत डाला करो। मुझे नहीं आना मिशी से बदला लेने के लिए, पर मुझे मिशी से बदला लेना है और तुझे मेरी मदद करनी होगी। यार, उसकी फ्रेंड से मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और उसी की दोस्त के साथ मैं इतना बुरा करूँ? मैं नहीं कर सकता। नहीं दूंगा मैं तुम्हारा साथ। नहीं करोगे ना तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रिश्ता भी मैं नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसा करोगे जिसके बाद तेरी वो मोहब्बत तुझ पे थूकेगी भी नहीं। यार तू ऐसा मत कर, तू जो कहेगा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, वक्त आने दे, मैं बस पिशी को उसकी औकात याद दिला दूँगा। बस यार इतना करना कि बाद में ना तुझे जेल जाना पड़े ना मुझे जेल जाना पड़े। डोंट वेरी ब्रो, इस पिशी को नफरत है ना मेरी ज़ात से, नफरत है ना। इसको मैं बताऊँगा कि मोइन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसकी गले की एक ऐसी हड्डी बन जाऊँगा ना तो वो उगल सकेगी ना निकल सकेगी। मैं उसको अब बताऊँगा कि मेरे से पंगा लेने का क्या भयानक अंजाम होता है। पर तू करेगा क्या उसका? करूँगा क्या? बस मौके का इंतज़ार, जब मौका मिल जाएगा उसे बता दूँगा। दूसरे दिन सब ठीक चल रहा होता है। इधर मिशा की दोस्त की मंगनी होती है। यार मेरे घर जाना है। यार एडमिशन तो हो गया है, मेरा इंगेजमेंट की बात ही आओगी। यार तुम्हारी इंगेजमेंट है? किससे? जब मिशा को ये पता चलता है कि मिशा की दोस्त की इंगेजमेंट मोहित के चश्मिश दोस्त के साथ उसकी इंगेजमेंट होने लगी है तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा खफगी में चली जाती है और फिर वो आराम से दिल संभाल संभाल कर वो उस शख्स से मिलने जाती है। जब वो वहाँ कैंटीन में बात करने जाती है तो वो देखती है कि मोइन और उसका फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं और उस वक्त मिशा तुमसे अकेले बात करने आई हुई होती है। तो जब यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे दोस्त से कुछ बात करनी है।
अच्छा, इससे कुछ क्या बात करनी है? अभी जो भी बात करनी है मुझे इससे बात करनी है। और कल जो कुछ हुआ था उसके लिए तुम शर्मिंदा हो? नहीं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज़ इंसान से बात नहीं करनी आई जो बाहर बैठकर लोगों की इज्जतों पर उंगली उठाता फिरे। हाँ, जैसे तुम्हारी कोई बड़ी इज्जत हो। विशा उस वक्त खामोश हो जाती है और उसके फ्रेंड को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जब वो उसे बात करने के लिए जाती है वो उसे कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, कह सकती हो आप। वो वो क्या, तुम्हें मेरी दोस्त से शादी करनी है ना? हाँ, तो फिर तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस है? तो मेरी दोस्त को हमेशा खुश रखोगे और उस मोइन के चक्कर में आकर मेरी दोस्त को कभी धोखा मत दोना। तो आप मुझे ये सब कहने आई हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम ना परसों जा रहे हैं घर पर, तो क्या आप हमारे साथ चल सकते? वो अम्मा ने कहा था कि भाई आ जाएंगे, वो भी साथ ले जाएंगे, लेकिन भाई तो आए नहीं, अकेले हम जा नहीं सकते। तो अब तो तुम मेरी फ्रेंड के होने वाले मंगेतर हो, तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। पर कुछ नहीं, आपके बाबा को इतराज़ तो नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा इतराज़, बस मैं आपसे ये कहने आई हूँ। ठीक है ठीक है, तो मैं चलती हूँ अभी। और हाँ यार, आप मुझे जल्दी बता दीजिएगा, फिर हम वेट करके चंद्रों बाद चले जाएंगे। मिशी की बुआ की बेटी की भी इंगेजमेंट उसी दिन होती है और मिशी की भी इंगेजमेंट होती है उस दिन, लेकिन अभी वो बाज़ाब्ता तौर पर तय नहीं की जाती। वो लोग कहते हैं कि जब मिशी आ जाएगी तब हम उसकी मंगनी कर देंगे, लेकिन आगे होने क्या वाला था ये तो कोई भी नहीं जानता था। जब मिशी वहाँ से चली जाती है और मोइन का दोस्त वापस आकर टेबल पर बैठ जाता है और आराम से वो अपने जूस पी रहा होता है, तो मोइन उससे पूछता है, बताओ यार क्या हुआ था? उसने कुछ कहा? हाँ, कह रही थी कि बाबा ने कहा था भाई आएगा हमें लेने, लेकिन भाई तो नहीं आ रहे, अगर आप हमारे साथ चल ले तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई, अब मतलब इसी मौके का इंतज़ार था मुझे। कोई देख, मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कुछ भी उल्टा सीधा हो। अगर मैं फंसा तो मेरा तो रिश्ता तो जाएगा ही, साथ में पिशी की फैमिली मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और अब ऊपर से उसकी फैमिली वालों को ये भी बता रही है कि मैं उसे छोड़ दिया होगा। और मेरी फैमिली वाले और पिशी की फैमिली वाले एक दूसरे को जानते हैं यार, और हम इतने अमीर नहीं हैं, और पिशी की फैमिली वाले बहुत अमीर है यार। प्लीज़ कोई पंगे में फंसा मत लेना, वरना हम गरीबों को क्या होगा। वो एक बड़े मुतमईन अंदाज से बैठ कर कहता है, कोई भी तुझ पर चींटी नहीं पड़ेगी। पिशी की बच्ची को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उधर मोइन का वह चश्मिश दोस्त भी डर रहा होता है अपने दोस्त के इरादों को देख कर, कहीं तो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। तुझे क्या लेना उससे, तुझे बस अपनी बकरी से लेना देना होना चाहिए। मतलब कहीं फंसाएगा तो नहीं? तो जब 2 दिन गुजर जाते हैं और वो जब जाने लगते हैं तो वो उसकी 2 फ्रेंड्स, और फिर वो जब देखती है कि गाड़ी में मोइन के साथ में है, तो फिर मोइन हम लोकल जा रहे हैं तो मेरा से छोड़ दे टक्कर। बिशी को ये अजीब लग रहा होता है, यार तुम सब लोग लोकल गाड़ी में जा रही हो तो मैं मोइन के साथ क्यों आऊँ? वो क्या है ना, मोइन की गाड़ी जो है ना वो उसकी खुद की है, और मोइन नहीं चाहता कि वो हमें से किसी और को ले जाए। आधे रास्ते तक को वो सबको ले चलता है और उसके बाद उसको बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद मिशा को कहता है कि तुम तो फ्रंट वाली सीट पर आ जाओ, मैं तुम्हें आराम से घर तक छोड़ दूँगा। मिशा को ये लग रहा होता है कि मोइन इतना सीधा तो नहीं है किसी के घर तक छोड़ देगा, बाद में कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोइन उसे देखकर कह रहा होता है कि जो हुआ सो हुआ, मैं कोई बात नहीं मेरी रखता। एक बात बताओ, क्या घर जाकर तुम्हारी एंगेजमेंट है? वो कहती है कि हाँ। अच्छा, घर कब तक पहुंचना ज़रूरी है? आज रात तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन वो सब कुछ अभी तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा था। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 3 भाई हैं और सबसे छोटी मैं हूँ, और बाबा चाहते थे कि सबसे पहले मेरी शादी हो ताकि फिर बड़े भाई की भी शादी हो सके। और तुम्हारे बाबा क्या करते? गांव में हमारी बहुत ज़्यादा खेत है, और बाबा तो शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में ही हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं ना, इसलिए। और गांव में क्यों नहीं? गांव में हमारा कोई फैमिली मेम्बर ऐसे रहता ही नहीं है, इसलिए। इस वक्त उसे हमेशा को प्यास लगी हुई होती है, और फिर
क्या हुआ, तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, मैं खुद खरीद लूँगी बाहर से। कोई बात नहीं विशा, तुम पानी पी सकती हो। वो फ़ौरन ही बोतल निकालता है और विशा को देता है पानी पीने के लिए, लेकिन उसमें पहले ही वो नींद की 2 गोलियाँ डाल चुका होता है। और विशा जैसे ही वो पानी पीती है उसे नींद आ रही होती, पता नहीं क्या हुआ विशा, मुझे ना थकन सी फील हो रही है। और फिर विशा 15 मिनट में देखते ही देखते नींद सो जाती है। उसके बाद मोइन के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट निखर जाती है। तुम्हें बहुत शौक था ना मंगा लेने का, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं चीज़ क्या हूँ।